हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABCD या रोम्बस सो दैट डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। रोम्बस ये है हमारे पास, एक हम रोम्बस बना लिए A B C D, एक ये रोम्बस हो गया। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि जो डायगोनल AC है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एज वेल एज एंगल C को, ये हमको प्रूफ करना है। और जो डायगोनल BD है ये प्रूफ करना है कि जो ये एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हमको प्रूफ करना है AC के लिए ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, और डायगोनल BD के लिए हमको प्रूफ करना है ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, जरा ध्यान दो। अब इतने हम करेंगे कि AB ये पॉइंट O हो जाएगा, ABO BAO। अब इतना कुछ करें उससे बढ़िया हम क्या करते हैं, नेमिंग 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिंपल सा हमको नंबरिंग कर दिए। क्यों? क्योंकि अब हमको कहीं भी लिखना होगा तो ABO की जगह हम एंगल 8 लिख देंगे डायरेक्ट सा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या दिया है, हमको जो भी गिवन दिया है हम उसको पहले नोट डाउन करते हैं। देखो तो कहीं से भी बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम इसको शुरुआत कहां से करें। क्वेश्चन कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो तुमको समझ में ना आए कि हमको शुरुआत कहां से करना है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि हमको गिवन क्या क्या है। गिवन, तो गिवन कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये चारों साइड हमारा इक्वल है। और उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अगर ये साइड इक्वल है, मींस एक बात बताओ कि जो रोम्बस है, जो रोम्बस था, रोम्बस का डेफिनेशन हमने क्या लिखवाया था, रोम्बस का हमने डेफिनेशन लिखवाया था कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस था एक पैरेललोग्राम का एक टाइप था। ठीक है, जब पैरेललोग्राम का ये टाइप है मींस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे जाओ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो जब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो हमको उस पर ध्यान देना है, हमको इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है कि देखो ये जो हमारे पास टोटल एंगल है, कौन कौन सा एंगल है, साइड इक्वल। चलो ठीक है, देखो अब हमको करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था कि जिसको हमने स्क्वायर प्रूफ किया था, तो हमने क्या बोला था कि देखो ये क्या था, रोम्बस में इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो जब अगर हम AC को कंसीडर कर रहे हैं, पहले फर्स्ट हमने कंसीडर किया किसको, हमने AC को, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर AC एज डायगोनल। देखो हमने AC को एज डायगोनल प्रूव किया है। ठीक है, या फिर रुक जाओ एक सेकेंड, ये इसको मिटाओ। हमको गिवन हमको पता है तो हमको प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख लें। टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल A, या फिर ऐसे कर दो इसको, प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, एंगल A और एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस एंगल A के लिए क्या होगा, यहां मैं समझा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दूंगा फिर से। ठीक है, देखो एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को अगर बाइसेक्ट हो रहा है मतलब हमारे पास दो केस आएंगे, कौन कौन से, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। कौन कौन से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है। ठीक है, मींस एंगल A को अगर बाइसेक्ट करना है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, और दूसरा केस क्या हो सकता है, एंगल C। तो एंगल C अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल C के लिए हमारे पास केस क्या होगा कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा।
ठीक है, हमको प्रूफ करना है। अगर हमको AC बाइसेक्शन दिखाना है एंगल A का और एज वेल एज एंगल C का, मीन्स हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और दूसरा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। देखो हमको क्या है, हम चाहें तो यहां छोड़ सकते हैं कि AC टू प्रूफ हमको करना है AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, हम चाहें तो यहां तो छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको यह समझ में नहीं आता है कि जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AC, तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो प्रूफ यही करना है कि अगर एंगल ये बाइसेक्शन है, मींस ये साइड इसके इक्वल, मींस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मींस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और अगर एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है मींस एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो हम प्रूफ पे चलते हैं। तो यहां से हमको ये मिटा के हम सिंपल सा जो हमको प्रूफ करना है वो लिख देना है। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सा यहां पे आते हैं। हम इसको लिख के समझाने का मतलब यही था कि बच्चों को समझ में आ जाए कि एंगल 1 को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कौन कौन से, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि क्या इसको क्या करना है, इसके पहले हमको करना था, चलो अब हम करेंगे यहां पे प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ पे आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर AC एज डायगोनल। चलो पहले हमने ये कंसीडर किया, हमने पहले AC को डायगोनल किया। ठीक है, हमको दो प्रूफ करना है। फर्स्ट वाले में हमको ये फर्स्ट पार्ट का था, ये फर्स्ट पार्ट का है, और सेकंड पार्ट हमको ये भी कह रहा है कि ये BD। तो पहले हम AC को डायगोनल हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे वाले में हम BD को डायगोनल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो हमको AC को जब डायगोनल कंसीडर कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या, कि जो रोम्बस होता है वो एक टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक, जब पैरेलल होता है तो जरा ध्यान दो, ये इसके पैरेलल, चलो यहां बना देते हैं, ये इसके पैरेलल, ठीक, और ये AC है, तो क्या है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये AC है, मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, ठीक, या फिर देखो, चलो इसको छोड़ो, यहां से हटो, चलो सिंपल से आते हैं, सिंपल सिंपल सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल। तो देखो हमारे पास क्या है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल। ठीक है, अब चारों इक्वल है तो हम क्या बताए थे, अगर हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, जरा देखो इसको, अगर ABC, ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप से है ना, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, अगर ये C है, ये B है, ये A है, तो जरा ध्यान दो कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल ही तो है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल, जब चारों साइड इक्वल तो ये साइड इसके इक्वल। ठीक, जब ये साइड इसके इक्वल, तो जरा ध्यान दो कि जब हम ट्राइंगल पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। ठीक है, यहां कौन सा एंगल है, एंगल 2, यहां कौन सा एंगल है, एंगल 4, मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, एंगल अपोजिट एंगल, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इससे समझाने के लिए हमने लिखा था, एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने रीजन दिया है इसको। ठीक है, अब ये देखो हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं। अब जरा ध्यान दो कि अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ACD को, जब ACD को कंसीडर कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से फिगर है हमारा, A, ये D, ये C, इस टाइप से है। अब ये साइड इसके इक्वल, ठीक, तो एंगल अपोजिट साइड, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, एंगल 3 के इक्वल। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये ट्राइंगल्स का एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। अगर ट्राइंगल चैप्टर पढ़ो तो इसके थ्योरम नंबर 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, ये इसके इक्वल, अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 अगर हम ले रहे हैं तो अब जरा ऊपर चलो, ऊपर हम यहां लेके आते हैं इसको। ठीक है, ये हम कुछ यहां तक लेके आ रहे हैं
क्यों? क्योंकि हमको जरूरत है थोड़ा जगह की। देखो अगर हम यहां तक लेके आए तो अब जरा ध्यान दो कि ये हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक। ए डी पैरेलल टू अगर हम बी सी कंसीडर कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो कि ये इसके पैरेलल, तो ये इसके ट्रांसवर्सल का काम करेगी। देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये पैरेलल है ए डी, ये ए डी है और ये बी सी है, पैरेलल है, और यहां से ये जो ट्रांसवर्सल के काम करेगी ना, तो जब ये पैरेलल तो ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, अगर ये इसके पैरेलल तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो जाएगा? रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। चलो इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, क्योंकि बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो हमने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब जरा ध्यान दो, ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये रोम्बस जो है टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, मींस ये साइड इसके इक्वल, सॉरी पैरेलल। तो जब ये साइड इसके पैरेलल तो कैसे कैसे होगा? ये साइड इसके पैरेलल और ये क्या है? ट्रांसवर्सल, कुछ इस टाइप से, ठीक। जब ये ये पैरेलल इसके, तो जरा ये ध्यान दो, ये इसके इक्वल, तो ये था एंगल 2, ये था एंगल 3। तो जरा ध्यान दो कि अगर हम ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल क्या? एंगल कौन सा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो हम इसके इक्वेशन 2 लिए थे, इसको इक्वेशन 3 ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये भी सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है क्योंकि हमने ये दोनों को पैरेलल लिया है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब जरा ध्यान दो, अब यहां सोचने वाली बात है क्या? इक्वेशन 1 नहीं, एक सेकेंड, ये थी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2, यह है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। जरा चारों को ध्यान से देखो, देखो यहां पे एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, ठीक। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, मींस ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो जरा ध्यान दो कि एंगल 1 एंगल 4 के भी तो इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है। देखो एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम, देखो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दो इक्वेशन से आओ। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आ रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ठीक। अब जरा चलो एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, चारों इक्वेशन को देखो। तो चारों इक्वेशन को देखेंगे तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 के इक्वल है पहले वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में देखो, और इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 के इक्वल है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। अब दूसरी वाली में देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 के इक्वल है। तो देखो इक्वेशन 4 यहाँ पे क्या है? इक्वेशन 2 के भी इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लिख सकते हैं, ठीक। और यहां पे देखो इसके अलावा यहां देखो क्या है? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 यहां पे किसके इक्वल है? एंगल 4 के भी इक्वल है। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू, इसको, इसकी अभी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा दो। चलो देखो अगर इक्वेशन से कंसीडर करो तो हमारे पास क्या आया था? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जरा ध्यान दो कि हमको प्रूफ क्या करना था। यहां देखो एंगल हमको क्या प्रूफ करना था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हमने ये प्रूफ कर दिया। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। अब जरा ध्यान दो कि अगर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब क्या? जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? इतना कुछ करने के बाद तो हम यहां लिख सकते हैं 10 AC इज द, आपको प्रूफ क्या करना था? एक सेकेंड। AC is bisect angle A as well as angle C, एंगल C, ठीक है। आया समझ में? तुमको आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया,
ये एंगल AC के लिए था। अब सेम हम केस करते हैं एंगल कौन से के लिए, हम BD डायगोनल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे हम क्या, क्यों, देखो हम अब क्या कर रहे हैं, कंसीडर BD एज डायगोनल। अब BD को डायगोनल करो, ठीक है। अब BD को एज ए डायगोनल ले रहे हैं, तो जरा ध्यान लो कि ये हमारे पास क्या है, BD है। तो देखो ये साइड इसके इक्वल मींस एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल। हम डायरेक्ट सिंपल सा लिख रहे हैं, सिर्फ हम उसको उसके जैसा ब्रीफ नहीं कर रहे हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगर ये साइड इसके इक्वल मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। क्या हो, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। थ्योरम के कौन सा है, थ्योरम है ट्राइंगल का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ट्राइंगल का फर्स्ट थ्योरम था ये। देखो उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इस ट्राइंगल में आते हैं, तो इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, ये साइड इसके इक्वल, तो एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, सेम रीजन हमारा होगा, ठीक है। रीजन हमारा फिर से सेम होगा, ठीक। अब इस पे आओ, देखो हम इसको लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब जरा इस पे आओ, पैरेलल, हमारे पास रोम्बस हमने बताया था, तो पैरेलल, अगर ये साइड इसके पैरेलल, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। अगर हम क्या कर रहे हैं, AD पैरेलल टू BC, अगर AD पैरेलल टू BC ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक। इसको हम ले रहे हैं कौन सा, इक्वेशन नंबर 3। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इसको हमने पैरेलल लिया, तो हमारा ये एंगल इक्वल, अगर हम इसको पैरेलल ले रहे हैं, तो जरा ध्यान दो कि AB पैरेलल टू CD, तो हमारे कौन कौन सा एंगल, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये रीजन आ गया। अब इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान दो, फिर से वही आओ, एंगल 1, देखो एंगल 5 किसके इक्वल, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल, तो एंगल 8 किसके इक्वल है, जरा देखो, एंगल 8 एंगल 6 के भी तो इक्वल है। तो एंगल 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, तो देखो यहां से क्या लिखना कैसे है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, देखो अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 4 डबल नहीं ले सकते हैं। तो हम इसको क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं इक्वेशन 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, नहीं 4 नहीं, इसको इक्वेशन 4 तक तो पहले हो गया था, 5 6 7 और 8, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाले में जब AC को कंसीडर किया तो 4 इक्वेशन तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 5 6 7 और 8 इक्वेशन से हम क्या लिख, देखो एंगल 5 जो एंगल 8 के इक्वल है, और एंगल 8 किसके, एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन इससे, देखो। या फिर सिंपल सा देखो, इसमें हम एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, पहले वाले में हमने दूसरा बताया था, इसमें दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 8 से, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 में देखो, इक्वेशन 5 में क्या है, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है, RHS दोनों का सेम है, ठीक। RHS दोनों का सेम है मींस LHS भी सेम हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, पहला प्रूफ, ठीक। अब देखो इस वाले एंगल से आओ, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, ठीक है। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से आओ, तो इक्वेशन 6 में क्या है, देखो एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल इसके, ठीक। जब ये एंगल इसके इक्वल है, 7 7 इक्वल इसके दोनों के इक्वल है, तो जरा यहां ध्यान दो, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 8 के भी इक्वल है, एंगल 8 के भी इक्वल है ना। या फिर यहां से ऐसे कर दो, यहां इक्वेशन 8 भी कर दो, क्यों, क्योंकि एंगल जो 6 है वो एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 6 है एंगल 8 के इक्वल है, ठीक है। जरा देखो LHS यहां दोनों का सेम आ रहा है, ठीक। जब LHS दोनों का सेम है तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, मींस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। हमने क्या प्रूफ करना था,
ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दोनों केस के लिए। तभी तो अगर ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि जो BD है डायगोनल वो एंगल B को और एज वेल एज एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसको मिटाओ पहले, हम इतना तक लेके आएंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे क्या कि जो हमारे पास डायगोनल होगा, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D एज वेल एज एंगल D। ठीक है, हम इतना करने के बाद इसको लिख देंगे। तुमको समझ में आया ये वाला? देखो हमने दो केस बताया, कौन कौन सा? एक तो हमने सिंपल सा बता दिया कि इसके एक बार कंपेयर कर दो दूसरे से और फिर दूसरे वाले कंपेयर कर दो उससे, तो दोनों को कंपेयर करने से ये वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, और ऐसे नहीं करना है तो चारों को एक साथ कंपेयर करो। चारों को जब इक्वेशन को एक साथ हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब चारों को जब हम देखेंगे, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मींस ये दोनों में कॉमन है, मींस ये ऑटोमेटिक इसके इक्वल। ठीक, अब इस वाले के लिए आओ तो क्या था, ये एक बार इसके इक्वल था, ये एक बार इसके इक्वल था, ये दोनों में कॉमन है, मींस एक बार दोनों एक आपस में ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमेशा क्या क्लियर रखना है कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, तो हमेशा इसमें कंफ्यूजन नहीं आना है, इसमें हमेशा क्लियर रहना है कि हम अगर इसके इक्वल कह रहे हैं तो वो इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। वहां रेक्टेंगल बोला है बट वहां एक मार्क करना, वो रेक्टेंगल नहीं, वो एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है। ठीक है, वो रेक्टेंगल भी बोल रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां लिखा है रेक्टेंगल बट वो एज अ क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है वो। ठीक है, वहां ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक रेक्टेंगल दिया है और उसके बाद वो कह रहा है कि ABCD को स्क्वायर प्रूफ करो, ये भी हो सकता है बट वहां कंसिडर करना कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच डायगोनल जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो फर्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो क्या है, एक स्क्वायर, और सेकंड पूछ रहा है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमको प्रूफ करना है। तो चलो देखो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन करा दिया था, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले नोट कर दिया। सिर्फ समझना है आप लोगों को, कैसे समझेंगे? देखो हमको कह रहा है कि जो फर्स्ट वाले पे आते हैं, तो फर्स्ट वाला हमने सॉल्यूशन कैसे किया कि देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास AC जो है, AC वो एंगल बाइसेक्टर है। AC देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो क्यों? क्योंकि AC एंगल बाइसेक्टर है। देखो हमको क्वेश्चन भी दे भी रहा है कि जो AC है एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का एज वेल एज एंगल C का। ठीक, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AC जो है एंगल बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि वो तो AC जो है एंगल C को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, वो हमको क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल। ठीक है, क्योंकि एंगल A के साथ एंगल C को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है। यहां तक तो हमको समझ में आया, ये हमको गिवन में था। ठीक, इसके अलावा अगर हम यहां देखें कि अगर देखो हमने यहां डायरेक्ट लिखा है, अगर एंगल 4 और एंगल 3 की बात करें तो हम यहां इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसके पहले वाले में हमने क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो AD होगा वो अगर पैरेलल है BC के, ठीक, अगर AD पैरेलल है BC के, तो जरा देखो ये इसके पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, देखो ये इसके पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मींस एंगल कौन सा कहां गया, एंगल 1 जो है एंगल 1 वो एंगल 4 के इक्वल होगा। देखो यहां पे एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन का अगर कोई ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है जब पैरेलल लाइन है। और ये इसीलिए देखो अभी समझ में आया ना कि जो हमने यहां पे ये बोला था कि रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल ना बोल के रेक्टेंगल क्यों बोला था, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। हमको सिर्फ ये हिंट दिया था, अगर हम यही सोचने लगे कि रेक्टेंगल नहीं दिया है और क्वाड्रिलेटरल दिया है तो क्या होता है, कंफ्यूजन। ठीक है,
मींस ये इसके पैरेलल, तो हम अगर ये इसके पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं तो ये एंगल इसके इक्वल, और अगर हम ये इसके पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देखो तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, सेकंड के लिए हम क्या लिए हैं, सेकंड के लिए क्या था हमारा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। फर्स्ट के लिए हमने ए डी पैरेलल टू बी सी लिया था, सेकंड के लिए हमने ये लिया, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास इसके इक्वल। अब मैंने फर्स्ट वाले में क्या समझाया था, जरा कंसीडर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को देखोगे तो हमारे पास फर्स्ट देखो पहला एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 4 के भी इक्वल है। एंगल देखो एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 3 के भी इक्वल है और एंगल 4 के भी इक्वल है। कहां गया, एंगल 3 के भी इक्वल है और एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के भी इक्वल है, ठीक है। अगर हम चारों इक्वेशन को कंसीडर करें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, चारों इक्वेशन को देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। आ गया समझ में? तो चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल। तो जरा आप ध्यान दो कि अगर ये एंगल इक्वल इसके, ये एंगल इसके, तो मीन्स अगर देखो चलो यहां वो समझ में आएगा। अगर मान लो कि अगर ये हम डायगोनल है, ठीक है, ये इसके डायगोनल है, ठीक है, और ये अगर मान लो कि एज ए ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल, जो जरा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में जाओ, अगर दो साइड इक्वल और एंगल्स इक्वल तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या इक्वल। तो जरा देखो ये एंगल इसके इक्वल तो मींस ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल मींस ये साइड इसके इक्वल, और चारों एंगल आपस में इक्वल मींस ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, ठीक है। तो जरा हम देखो क्या लिखे हैं कि एंगल ए का एंगल 1 का अपोजिट एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है सी डी, एंगल 2 का अपोजिट साइड बी सी, एंगल 3 का अपोजिट साइड ए डी और एंगल 4 का अपोजिट साइड ए बी। अब इसको क्या किए हम, एक तरह से सजा दिए हैं। कैसे, ए बी बी सी सी डी और ए डी एक तरफ से हम कर दिए उसको, ठीक है। अब देखो जरा ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड जब इक्वल, तो जरा इक्वल देखो, इक्वल किस साइड का होता है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल मींस ये साइड ये साइड ये साइड आपस में इक्वल। तो जब देखो हम क्या ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या कर दिया हमने, इसको फाउंड किया। देखो ये इसके इक्वल हमने फाउंड कर लिया, तो सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। हमको यही प्रूफ करना था फर्स्ट वाले में, ठीक है, हमने फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे अगर आएंगे तो जरा ध्यान दो कि ये हम दोबारा बना दे रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक ऐसा फिगर है कुछ, ये AC है, ये BD है। हमको अब AC से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो AC को हम कंसीडर अभी कहीं नहीं करेंगे। अब देखो हमको प्रूफ करना है कि जो BD है वो एंगल B और एंगल C को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मींस एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले में हमने क्या किया, चारों साइड को इक्वल हमने फाउंड कर लिया, ठीक है। जब इक्वल फाउंड कर लिया मींस ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और चारों साइड आपस में इक्वल, ठीक है। तो देखो जरा कि अगर ये साइड इसके इक्वल मींस इसका अपोजिट एंगल ये भी इक्वल, इसका अपोजिट एंगल ये इक्वल मींस ये एक दूसरे के आपस में इक्वल। देखो यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल। इक्वेशन नंबर हमने क्या किया, इसको लिया इक्वेशन नंबर 5, इसको लिया इक्वेशन नंबर 6, इसको लिया इक्वेशन नंबर 7, इसको लिया इक्वेशन नंबर 8। चलो आते हैं आगे। देखो ये एक दूसरे के इक्वल। अब जरा ध्यान दो कि अगर इसमें आए तो ये साइड इसके इक्वल, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये मींस एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल। इक्वेशन नंबर हमने 7 ले लिया, ठीक है। और ये हमें इक्वल क्यों दिखाया, क्योंकि हम ट्राइंगल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ट्राइंगल में हमारा एक प्रॉपर्टी है कि अगर साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी थी, एक थ्योरम था, ठीक है। तो देखो अब आगे आते हैं। अगर हमारे पास एंगल 5 एंगल 6 कोई पूछेगा कि हमने क्यों दिखाया, तो एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल इसलिए दिखाया कि हमने देखो यहां पे कंसीडर किया, क्या हमने कंसीडर किया, AD पैरेलल टू किसके, BC के। देखो AD पैरेलल टू BC, तो हमारे पास जो BD होगा वो क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये एंगल है 5, ये एंगल है 7। देखो जरा एंगल 5 एंगल 7 इक्वल, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि हमने इसको एंगल 6 और एंगल 7 को कैसे किया, तो AB और CD को हमने क्या किया, AB पैरेलल टू CD हमने कंसीडर किया, AB पैरेलल टू CD कंसीडर किया। अगर AB पैरेलल टू CD हम कंसीडर कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो, AB
ये है ए बी, ये है सी डी, और ये बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये था एंगल 6, ये था एंगल 8, तो देखो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, आया समझ में। अब जरा ध्यान दो, अब फ्रॉम इक्वेशन देखो हम क्या करें, कंसीडर करें कौन कौन सा, इक्वेशन 5, 6, 7 और 8। इक्वेशन 5, 6, 7 और 8, अगर चारों एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 5 के भी इक्वल है, और एंगल 6 एंगल 8 के भी इक्वल है। मींस हम क्या कह सकते हैं, एंगल 5 इक्वल एंगल 6 इक्वल एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 6, एंगल 7 एंगल 8। हमको क्या प्रूफ करना था, एंगल 5 इक्वल एंगल 6 के इक्वल और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल। तो जब ये हम फाइंड कर दिए कि जो एंगल 5 है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, हम यहां तक तो फाइंड कर दिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां के बाद मैं इसका यहां लिख रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं है। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, सो वी कैन से क्या, अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, सो वी कैन से डायगोनल बीडी, जो डायगोनल बीडी होगा, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल डी बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, हमसे यही तो पूछ रहा है, डायगोनल बीडी, डायगोनल जो है बीडी वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ये डायगोनल बीडी है, यहां बीडी छूट गया है इसके लिए। ठीक है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जरा देखो, हो गया, आ गया समझ में। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कुछ फिगर दिया हुआ है इस टाइप का। ठीक है, कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, जो एबीसीडी है, ये वाले जो ब्लैक वाला मैंने कलर कर रखा है, ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलो इसको फिगर में दो तरह से बना देता हूँ, वो समझ में आएगा। चलो ये कुछ ऐसे है, ये कुछ इस टाइप से है, ये ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, और उसके अलावा वो कह रहा है कि जो डायगोनल बीडी है उस पे दो पॉइंट है। कौन कौन सा, एक पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट क्यू, और उसको मिलाया गया है। देखो इसको कुछ ऐसे, इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां, और इसको यहां से यहां। ठीक है, ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है। अब देखो, अब कह रहा है कि 2 points P are taken in the BD such as DP is equal to PQ। देखो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ऐसा पॉइंट लिया गया है P और Q कि जो D से P का डिस्टेंस और B से Q का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, और उसके अलावा कह रहा है सो दैट, हमको फर्स्ट करना है, हमको सो दैट कह रहा है कि जो ट्राइंगल है APD और CQB, APD ये वाला साइड, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कह रहा है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको फर्स्ट कह रहा है कौन कौन सा, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCQ, ये वाला। ठीक है, ये ट्राइंगल है, हाँ ठीक है, इसका नेमिंग सिर्फ अलग अलग दिया है, वो दिया है APD ट्राइंगल, APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब जरा ध्यान दो कैसे होगा, इस ट्राइंगल में हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल कौन कौन सा, APD एंड ट्राइंगल CQB में। ठीक है, अगर इस दो ट्राइंगल में आते हैं, यहां ध्यान दो, इस ट्राइंगल में आते हैं तो देखो हमको कह रहा है ऑलरेडी, क्या कह रहा है, ये इसके इक्वल, तो हम यहां डायरेक्ट लिख देंगे कौन कौन सा, PD इज इक्वल टू BQ, ये क्या है, गिवन। ठीक है, जब ये गिवन है तो अब जरा ध्यान दो कि और कुछ हमको गिवन है,
हमको गिवन क्या है, कह रहा है कि जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक, जब ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगा मींस क्या, बी सी इज इक्वल टू किसके, ए डी के। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो और कुछ दिया है हमको, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल भी है, तो देखो बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, तो ये देखो ये नहीं, बी सी पैरेलल टू ए डी नहीं होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल कह रहे हैं ना, तो जो ए बी होगा वो पैरेलल, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, ये कौन सा है, ये था ए बी, ये था सी डी, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक डायगोनल है इसका। ठीक, तो जरा ध्यान दो कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, तो क्या है ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल का काम करेगा, मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मींस कौन कौन सा एंगल, देखो एंगल कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी बी क्यू इज इक्वल टू ए डी पी। ठीक, एंगल कौन कौन सा, सी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन कौन सा, ए डी पी। ये कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो साइड एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। जब साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्राइंगल कंसीडर हो जाएगा उस ट्राइंगल के। कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे, कौन कौन से, देखो ए पी डी, तो ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी। हमको यही तो प्रूफ करना था, एक हम प्रूफ कर दिया फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला हमको यही प्रूफ करना था, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। देखो सेकंड वाला पार्ट कह रहा है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, तो सेकंड पार्ट यहीं से प्रूव हो जाएगा। देखो सेकंड पार्ट हमारा यहीं से प्रूव हो जाएगा। कैसे, हमने क्या किया कि हमने ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी, हम तो ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ये प्रूफ एबव, हमने जस्ट इसके ऊपर ही तो प्रूफ किया था इसको, तो हमने इसको प्रूफ्ड एबव कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, बाय सीपीसीटी का फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, जो एपी होगा ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, मींस ये साइड इस साइड के इक्वल। तो हमसे यही तो पूछ रहा है सेकंड में ये पूछ रहा है AP इज इक्वल टू CQ। हमारा फर्स्ट यहाँ प्रूव्ड हो गया, सेकंड यहाँ प्रूव्ड हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है कि एक और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फर्स्ट सेकंड हमारा हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड पार्ट कह रहा है कि जो ट्राइंगल AQB है, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन कौन सा, CPD। देखो अब ये दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, तो ट्राइंगल देखो कौन कौन सा है हमारे पास। ये फिगर पहले हम कंप्लीट कर दें, ये वाला फिगर है। देखो हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कौन कौन सा, ये Q पॉइंट AQB ट्राइंगल कौन कौन सा, ये वाला ट्राइंगल AQB ये वाला ट्राइंगल, और हमसे कह रहा है CPD ये वाला ट्राइंगल। देखो हमसे अब जब वो कह रहा है मीन्स इसका कोई जरूरी नहीं है, हमको इसको मिटा दें। ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बीच वाले की हमको पार्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है कौन कौन सा, ये पॉइंट B था BQ और ये PD, ये इक्वल था, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक, जब ये क्वेश्चन में दे रखा था तो यहां जरा ध्यान दो, ये वाला क्या है,
ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेललोग्राम का पार्ट है। अगर पैरेललोग्राम के साइड है तो पैरेललोग्राम के साइड क्या होते हैं, चलो पहले इसको लिखो, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या है, ए बी और सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, तो ये दोनों आपस में इक्वल। अब जरा ध्यान दो, ये क्या था हमारे पास, ये वाला डायगोनल था, ये एक दूसरे के पैरेलल है, मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल कौन कौन से, इसको मिला दो, इसको मिला दो। एंगल देखो, ये वाला एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू सी पी सी डी पी में। देखो तो हमारे पास कौन कौन से एंगल हो जाएंगे इक्वल, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। ठीक है, एंगल सी डी पी ये इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास कौन कौन से हैं, साइड साइड और एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, बाय साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन कौन से, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। ट्राइंगल कौन सा है, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल कौन कौन सा है, सी पी डी। देखो हमने थर्ड वाला भी प्रूफ कर दिया, तो हम यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। देखो अब यही इसी से हमारा फोर्थ पार्ट भी निकलेगा, फोर्थ पार्ट भी इसी से निकलेगा। कैसे, देखो हमने क्या किया, फोर्थ पार्ट के लिए हम देखो ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी पी डी हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड एबव। ठीक है, हमने ऊपर प्रूव किया है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाय सीपीसीटी हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू हमारे पास ए से क्यू इक्वल हो जाएगा हमारे से सी से पी। हमारा यही प्रूफ करने के लिए कह रहा है सेकंड पार्ट। ठीक है, सॉरी फोर्थ पार्ट। तो देखो हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हमको एक कह रहा है सिर्फ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, जरा ध्यान दो, फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब जरा ध्यान दो, हमने क्या किया अभी तक, इसके पहले हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ किया, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है इसके, ठीक, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है इसके, इस वाले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। जरा इसको हम साफ बना दें दोबारा। देखो हमारे पास फिगर कुछ इस टाइप का था, ये ऐसे था, ये कुछ ऐसे था। ठीक है, ये ए बी सी डी, ये पी, ये क्यू। अब देखो हमने किया क्या क्या है इसमें, हमने किया है कौन सा, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है किसके, इस वाले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। और दूसरा क्या किया था हमने, ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ किया था इस वाले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, इस वाले के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हम जब ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसके प्रूफ किया, ये इसके इक्वल हो गया, और जब हमने ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसके प्रूफ किया तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। तो जरा ध्यान दो कि हम यहां क्या कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है ऊपर क्या क्या, जरा इस सबको मिटाओ, पहले सबको मिटाओ फिर आते हैं ऊपर। देखो हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ किया, 5 वाले में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिला, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, और दूसरा हमने क्या प्रूफ किया था यहां से, दूसरा ए क्यू बी ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, सी डी पी। हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो यहां से हमको क्या मिला था, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब जरा ध्यान दो,
इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अब हम, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए APCQ। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल CQ is a पैरेललोग्राम। आया समझ में कुछ? देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? साइड अपोजिट साइड्स इक्वल। अगर हम चारों साइड को अपोजिट साइड्स के इसके इक्वल प्रूफ किए तो हमारा पैरेललोग्राम तो होगा ही ना। क्यों? अगर ये ट्राइंगल प्रूफ किए कॉन्ग्रुएंट मींस इसके इक्वल ये, जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ किए तो ये इसके इक्वल ये, तो AP के अपोजिट देखो AP और CQ, AP उसका अपोजिट साइड CQ इक्वल है, और देखो इसको किए तो AQ और CP ये इसका अपोजिट साइड ये इसके इक्वल है। तो जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब अपोजिट साइड्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या कहते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो पांचवा भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब